दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। सोचो एक जमाना था बहुत पहले का, हरे भरे जंगल, फैले हुए मैदान और इन सब पर राज था जायंट्स का। जी हां, डायनासोर्स। ये वो समय था जब धरती पर इन विशालकाय जीवों का बोलबाला था। हर कोने में, हर दिशा में बस डायनासोर्स ही डायनासोर्स थे। छोटे बड़े हर तरह के डायनासोर्स घूमते थे इस धरती पर। कुछ तो इतने बड़े थे जैसे ब्रैकियोसॉरस, पेड़ों से भी ऊंचे। ये विशालकाय जीव अपने लंबे गले से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। उनकी हरकतें इतनी धीमी और शांति से होती थीं कि लगता था जैसे समय थम सा गया हो। ऊंची से ऊंची डालियों से पत्ते खाते थे ये। और कुछ थे छोटे, जैसे वेलोसिरैप्टर, तेज और चालाक शिकारी। ये छोटे मगर खतरनाक डायनासोर्स अपने शिकार को बड़ेडी फुर्ती से पकड़ आते थे। उनकी चालाकी और तेजी देखकर कोई भी दंग रह जाता। इन डायनासोर्स को भूख भी खूब लगती थी। जिंदा रहने के लिए इन्हें बहुत कुछ खाना पड़ता था। हर दिन एक नया शिकार, एक नया स्वादिष्ट नाश्ता ढूंढने निकल पड़ते थे ये। चाहे वो हरे भरे पत्ते हों या फिर कोई छोटा जानवर, इनका पेट भरने के लिए इन्हें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता था। और इस तरह ये विशालकाय जीव अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, अपने अस्तित्व की लिडी ढाई लडी हारते हुए। ये डायनासोर्स खाते क्या थे? अरे ये तो उन पर निर्भर करता था ना। कुछ डायनासोर्स जैसे ट्राइसेराटॉप्स वेजिटेरियन थे, पत्ते, फर्न और फल खाते थे। पर कुछ जैसे टायरानोसोरस रेक्स खतरनाक शिकारी थे। दूसरे डायनासोर्स को अपना खाना बनाते थे ये। सोचो जरा, एक टी रेक्स अपने शिकार के पीछे भाग रहा है, लेकिन सबसे बड़े डायनासोर को भी सावधान रहना पड़ता था। हर तरफ खतरा ही खतरा था। डायनासोर्स की दुनिया खतरों से भरी थी। हर कोने में, हर झाड़ी के पीछे एक नया खतरा छिपा होता था। कोई खाना खा रहा है तो कोई शिकार कर रहा है। वेलोसिरैप्टर अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी चालाकी और तेजी का इस्तेमाल करते थे। वेलोसिरैप्टर अपने तेज पंजों के साथ हमेशा ही एक बड़ा खतरा थे। उनके पंजे इतने तेज थे कि एक ही बार में शिकार को चीर सकते थे। लेकिन चिंता की बात सिर्फ दूसरे डायनासोर्स ही नहीं थे। नदियों में मगरमच्छ छिपे रहते थे जो पानी में आते ही शिकार पर झपट पड़ते थे। हवा में विशाल कीड़े मंडराते रहते थे जो अपने डंक से किसी को भी घायल कर सकते थे। हर पल एक जंग थी जिंदा रहने की। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। एक छोटा सा नाश्ता भी खतरनाक साबित हो सकता था। हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता था क्योंकि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता था। एक दिन एक छोटा स्टेगोसॉरस कुछ फर्न खा रहा था। उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। अचानक उसे एक तेज दहाड़ सुनाई दी। एक स्पाइनोसॉरस अपनी पीठ पर विशाल सेल लिए हुए उसकी तरफ बौराच रहा था। स्टेगोसॉरस डर के मारे जम गया। स्पाइनोसॉरस एक भयानक शिकारी था जो अपने मजबूत पंजों के लिए जाना जाता था। अब क्या होगा? स्टेगोसॉरस बड़े खतरे में था। जैसे ही स्पाइनोसॉरस हमला करने ही वाला था, कुछ अजीब हुआ। जमीन हिलने लगी। एक तेज गूंजती हुई आवाज से हवा गूंज उठी। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि जंगल के हर कोने में सुनाई दी। हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इस आवाज से हिल गया। स्पाइनोसॉरस और स्टेगोसॉरस दोनों अपनी लड़ाई भूल गए। वे डर से आसमान की तरफ देखने लगे। कुछ आ रहा था। यह कुछ बहुत बड़ा और भयानक था। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है, लेकिन वे जानते थे कि यह कुछ असामान्य है, कुछ बहुत बड़ा। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उस दिन क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि यह एक उल्का पिंड था, जबकि कुछ इसे किसी और ही घटना का परिणाम मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्की है, डायनासोर्स की दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। जंगल, पहाड़, नदियां, सब कुछ। और डायनासोर्स जो कभी इस धरती के राजा थे, अब केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए हैं।